चलो चलते हैं पाठ के आंगन में। पाठ के आंगन में सबसे पहले हम ऊपर देंगे आसपास। अपने परिसर में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी देखिए और अपनी पसंद की एक पुस्तक खरीदकर पढ़िए। यानी कि हमारे आसपास के परिसर में कहीं पर भी पुस्तकों की क्या लगी है, प्रदर्शनी लगी है। वहाँ पर हमें जाना है और अपनी पुस्तक खरीदना है। इस प्रदर्शनी में जैसे कि हम कोई प्रदर्शनी देखने के लिए गए तो हम बोल सकते हैं इस प्रदर्शनी में खेल की, विज्ञान की, ग्रंथ की अनेक किताबें प्रदर्शनी में रखी गई है। यहाँ हम किताबें देख भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। मैं यहाँ एक किताब खरीदने के लिए गया था। यह इतना भव्य पुस्तक आयोजन देखकर मेरी आंखें चकरा गई। जब हम पुस्तक की किताबें मेले की देखने के लिए जाते हैं तो मेरे आंखें चकरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर भिन्न भिन्न अलग अलग तरह की किताबें रहती है। क्योंकि इतनी सारी किताबें मेरी आंखों के सामने थी। उनमें से मैंने एक किताबें खरीदी। इस किताब का नाम था श्यामची आई। या आपने जो किताबें खरीदी आप उस किताबें का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी किताबों के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा लिखा है हस्तलिखित पत्रिका का शुद्धिकरण करते हुए सजावट पूर्ण कीजिए। अब हस्तलिखित पत्रिका यानी कि हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई पत्रिका का हमें शुद्धिकरण करना है और सजावट करके उसे पूर्ण रूप से उसका लेखन करना है। आपको जो कविता आती है आप अपने हाथ से लिख सकते हैं, उसका शुद्धिकरण यानी कि मात्राओं को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और उसमें हम कुछ भी सजावट कर सकते हैं। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक की किसी एक कविता के केंद्रीय भाव को समझते हुए मुखर एवं मौन वाचन कीजिए। आपको ये कविता पढ़ने से आपको क्या ज्ञान प्राप्त किया, इसका आपको क्या करना है, मौन वाचन करना है। उसके बाद है कल्पना पल्लवन। ग्रंथ हमारे गुरु इस विषय के संदर्भ में सहमत विचार। अब यहाँ पर कल्पना पर यानी कि ग्रंथ हमारे गुरु है, क्योंकि ग्रंथों से ही हम सब कुछ ज्ञान मिलता है। ग्रंथों से ही हमें ऐतिहासिक बातें समझ में आ जाती है। ग्रंथ से ही विज्ञान के बारे में हम जान सकते हैं। हमें समाज में किस प्रकार रहना चाहिए वह हमें ग्रंथ ही बताते हैं। ग्रंथ ज्ञान का भंडार है। ग्रंथ से ही हम कल आज समझ में आ जाता है। इसलिए ग्रंथ हमारे गुरु है, यह कहना गलत बात नहीं हो सकता। यहाँ हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद है श्रवणीय। अपनी मातृभाषा एवं हिंदी भाषा का कोई देशपूर्वक समूह गीत सुनाइए। आप अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा का कोई भी एक लगे देशभक्ति समूह गीत बना सकते हैं। अभी आप घर में हमें समूह का गीत, मैंने बोला तो घर के परिवार के सदस्य के साथ मिलकर भी आप एक समूह गीत बना सकते हैं। उसके बाद पाठ के आंगन में पहला प्रश्न दिया है आकृति पूर्ण करो। यहाँ पर दिया है किताबें बातें करती है। किताबें क्या बातें करती है, हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर अपनी कविता देखना और कविता देखने के बाद यहाँ हमें इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे किताबें बातें करती है बीते ज़मानों की, आज की, कल की, खुशियों की, गमों की, फलों की, जीत की, हार की। इस तरह से हम यहाँ पर आकृति पूर्ण में हम लिख सकते हैं। उसके बाद 2 कृति पूर्ण कीजिए किताबों में। अब यहाँ पर किताबों में क्या है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में खेतियाँ लहराती है, किताबों में परियाँ किस्से सुनाती है। यहाँ पर हमें 2 आकृति पूर्ण करके लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु। अगले विभाग में आपको मैं भाषा बिंदु यानी कि काल परिवर्तन किसे कहते हैं इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। यहाँ तक कि आपको स्वाध्याय मैंने समझा दिया है। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और आपको इस कविता से क्या सीख मिली है यहाँ पर आपको लिखना है। और किताबों के बारे में आप अपने विचार भी लिखकर मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।